आज मुजफ्फरपुर माणीपुर स्थित एक होटल के सभागार में हम संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाया जा रहा है, जिसको लेकर वे मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचारों को लेकर चलना चाहिए। एक बड़ी आबादी आज भी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। कुछ लोग हैं जो इसमें आगे बढ़े हुए हैं। बाबा साहेब के नीतियों से ही पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल है, हम सवाल कल जिस तरह से आपने ट्वीट किया पूरे देश में हर रथ को रोक देना चाहिए, वो मुस्लिम का हो या हिंदू का, क्योंकि की सांप्रदायिक तत्व के मामले ज़्यादा आते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? कल तो जो हमारा ट्वीट हुआ है इसी लहजे में हुआ है। ऐसे धर्म धारण करने का, धर्म प्रचार के की हमें आज़ादी है, संविधान ने दिया है। लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं कि किसी के कार्यकलाप से किसी दूसरे को कोई घाटा हो या सामाजिक उन्माद हो, जिसमें राष्ट्रीय एकता पर किसी न किसी रूप में आँच आवे। तो वैसी परिस्थिति में यदि इसकी क्लाइमेक्स है, बहुत आगे लोग बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वैसे जो प्रदर्शन होते हैं उसको रोक देना चाहिए भारत सरकार को। अभी क्या उचित है, किसी के मस्जिद पर हम कोई झंडा गाड़ दे, किसी के मंदिर पर कोई झंडा गाड़ दे, तो ये तो गलत बात है। राष्ट्रीय झंडा अगर गाड़ देता तो एक बात भी बनती, लेकिन यहाँ पर एक धर्म विशेष का झंडा गाड़ा गया, हम तो समझते हैं बहुत आपत्तिजनक है। अगर ये प्रक्रिया होती रहेगी, एक्शन रिएक्शन, तो इसका मतलब कि देश में धार्मिक उन्माद पैदा होगा, और धार्मिक उन्माद पैदा होगा तो हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। ये मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ। उनको कहना था कह दिया। और रही बात एनडीए के, सभी लोग इस पर बैठ करके समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के उपरांत ये सोचेंगे कि किसी गलती है। वैसे चुनाव के तुरंत ही बाद, रिजल्ट के तुरंत ही बाद हमने भी ये कहा था, आज पेपर में भी देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कुछ कहा है कि साहब आपस में सामंजस्य नहीं बैठा, जिसके चलते ऐसा हुआ है। लगता है भाजपा उत्तर प्रदेश के चुनाव जीती और अति उत्साह में उसने निर्णय ले लिया, और जिसके चलते ये कारण हुई। तो ये तो बाद की बात है, हम लोग बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी यही बात आती है। और सम्मिलित हम लोगों का जो इसमें ये बात होगी वो समीक्षा उपरांत होगी, समीक्षा बैठक होगी, उसमें तय होगा। ब्रह्मर्षि समाज बताया जाए आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखिए, अभी दौर चल रहा है 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंतियाँ मनाई जा रही है विभिन्न जगहों में। कल हम लोग केसरिया में, यानी कि 18 तारीख को, 17 तारीख को केसरिया में हम लोगों ने किया, और 16 तारीख को आप लोग देखा होगा कि पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोगों ने उनकी जयंती मनाई। तो इसी तरह से आज मुजफ्फरपुर के पारू में है जयंती मनाने का कार्यक्रम, और अभी 11 बजे वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी संदर्भ में हम अभी आए हुए हैं। मल्लाह के नाम पर मुकेश सहनी उतरे बोचहा में, उनको कारी हरार का सामना करना पड़ा। जातिगत जो राजनीति कब खत्म होगी? देखिए, इसके लिए समाज को आना होगा, सबको आना होगा। एक आदमी अगर कुछ ऐसा करेगा तो उससे समाज में सुधार आ जाएगी, सो बात नहीं है। और वो जहाँ तक सन्ना मल्लाह की बात उन्होंने किया, एक मैसेज देना चाहा अपने समाज को कि उस समाज में भी कुछ लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। और सवाल ये भी है कि हमारा सारा अंग है, इस उंगली में अगर घाव लगी है तो हम नाक में मलहम नहीं लगाएंगे या ये अंगूठा में मलहम नहीं लगाएंगे, हम इसी में मलहम लगाएंगे। तो इसीलिए समाज का जो है, जैसे आज हम करते हैं, हमारी पार्टी में मुसहर भैया परिवार ज़्यादा है और लोग भी हैं,
तो कारण है, सब कुछ जानते हैं, आप हैं, वो हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से वो समाज हाशिए पर है। अगर उसकी भलाई के लिए कुछ नया काम करने की बात करते हैं, इसमें अगर कोई जातीयता की बात कहेगा तो ये उचित नहीं है।